भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पर घोषित करने की मांग की गई है। इस बार भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका भी धूमधाम से सेलिब्रेट करेगा। खास तौर पे इंडिया और यूएस के रिलेशंस की अगर बात करें और वो जज्बात बदले हैं यूएस के, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है 8 कांग्रेसमैन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त को वो सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पे। ये इंडिया की बात करें कि इंडिया 15 अगस्त सेलिब्रेट करेगा, इंडिपेंडेंस होगा उनका, वो एक आज़ाद मुल्क है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नजर आती है, डेमोक्रेसी नजर आती है, जमहूरियत है, और सबसे बड़ी बात अमेरिका उनके साथ मिलकर उनका जो इंडिपेंडेंस है वो मनाना जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। Americans living in the United States of America has celebrated Independence Day with great pride, joy and fervor. We will cut across live to the 33rd India Day parade in New York. इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली, इतना कुछ कर लिया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम आज भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे पूरा अमेरिका भारत की इंडिपेंडेंस को मनाएगा तो वो मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, एग्जैजुरेशन हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप एट द मैक्सिमम, एट द हाईएस्ट। 70 सालों का पाकिस्तान हो गया, आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आजादी है इसको आप खुशी से मना रहे हैं, और क्या आप वाकई हकीकी आजाद है इस मुल्क में? पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल न कर सका। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त है वो आने वाला है। तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं वो इसको बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं, बड़े ही जोश के साथ मनाते हैं। और अमेरिका में तो हमारी बहुत ही प्रेजेंस है, हिंदुस्तानियों की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। तो वहाँ पर हर साल तिरंगा यात्रा निकलती है, तिरंगा रैली निकलती है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ का माहौल जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया ऐसा माहौल रहता है, बहुत ही जोश होता है उसमें। तो अब जो है यूएसए की धरती पर, यूएसए की रोड्स पर हर जगह जो है तिरंगा दिखने लग गया है। इसे देख कर के जो भिखारी मीडिया, पाकिस्तान मीडिया है, अब उसकी जलने लग गई है कि इंडिया का झंडा तो वहाँ पर फहराया जा रहा है, इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, इंडिया को इतना स्पेस दिया जा रहा है वहाँ पर, इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, हमें ऐसा कुछ नहीं किया था। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का जिहादी मीडिया अब और क्या रोना शुरू करता है अपना। वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, खास तौर पे इंडिया और यूएस के रिलेशंस की अगर बात करें और वो जज्बात बदले हैं यूएस के, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है 8 कांग्रेसमैन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त को वो सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पे। क्या ये खबर है कि 15 अगस्त को ऐसे नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है यूएस में, और 8 कांग्रेसमैन हैं जो कि प्रॉपर इंडिया भी आ रहे हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेशन के लिए? देखिए, इसमें ये बिल्कुल हकीकत है कि रो खन्ना है कैलिफोर्निया से कांग्रेसमैन, वो लीड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। यहाँ पे यूएस कांग्रेस के अंदर एक इंडियन जो काकस है, उसको 5 कांग्रेसमैन जो इंडियन है उन्होंने उसको फॉर्म किया, उसका नाम है समोसा काकस। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि 15 अगस्त को वो यहाँ से एक डेलीगेशन लेके भारत जाएंगे और उसके हवाले से वो वहां पे जाके सेलिब्रेशन होगी। और उसमें कई रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन है, सारे के सारे वो डेमोक्रेट पार्टी से हैं। अब उसमें ये बताना चाहूंगा कि इट्स अ बिग थिंग कि यहाँ से जो अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं, दे आर गोइंग टू इंडिया टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अमेरिका के अंदर उसको एक डेट डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए यहाँ 4 जुलाई जो है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, उस पे ही ज्यादा जोर होता है। इस वक्त इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि भारत के और अमेरिका के रिलेशनशिप दे आर एट द हाईएस्ट लेवल। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर देखा जाए तो वो चाइना है, और उन्हें पता है, और इंडियन ओशन के अंदर उन्हें पता है ताइवान, यूक्रेन के बाद अगला जो होगा, जो युद्ध का मैदान जो होगा सजेगा, वो यूक्रेन होगा। और उसमें अमेरिका इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रिलाय कर रहा है भारत पे, उनकी इंडियन ओशन में उनकी सपोर्ट के लिए, और ये सब चीजें।
तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया इज अ बिग पार्टनर इन दैट चाइना इशू। लेकिन अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे पूरा अमेरिका भारत की इंडिपेंडेंस को मनाएगा तो वो मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, एग्जैजुरेशन हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप एट द मैक्सिमम, एट द हाईएस्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस खबर में ऑथेंटिसिटी है, कहीं ना कहीं इस खबर में हकीकत मौजूद है। 70 सालों का पाकिस्तान हो गया, आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आज़ादी है इसको आप खुशी से मना रहे हैं, और क्या आप वाकई हकीकी आज़ाद है इस मुल्क में? पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी ना उन्हें सेलेक्ट करती थी। तो सर ये आपने जैसे कहा कि वो मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये जश्न आज़ादी मनाएंगे, हाँ या ना? हम इस वक्त 14 अगस्त की रात के करीब ही खड़े हैं जी। हम जश्न आज़ादी के नाम पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी बपा होने वाला है उसको देखने वाले हैं। हाँ, क्या मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी, माओं ने, बेटियों ने। आज हम 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी खुशियाँ पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग बहुत अफसरदा नजर आते हैं, इसको ब्लैक डे कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो फिर किस चीज़ का हम आज़ादी मना रहे हैं, किस चीज़ की इंडिपेंडेंस मना रहे हैं? तो आप देखें ना कि इस दफ़ा जो है वो लोगों का जोशो खरोश बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस वजह से जो जोशो खरोश आम तौर पे पहले पाया जाता था 14 अगस्त के हवाले से, वो इस दफ़ा बहुत कम है, देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। और जो है ना तो इतना फ्लैग मार्च हो रहे हैं, ना इतने कोई जुलूस वगैरह हैं। तो सेलिब्रेशंस के भी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी आज आप देखें तो पुलिस नज़र आ रही है। मीडिया की बात करने चले, 15 को उन्होंने सेलिब्रेट करना है अपना, और यूएस उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेगा उनका जो इंडिपेंडेंस है। इंडिया की बात करें वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नज़र आ रही है, डेमोक्रेसी नज़र आ रही है। मतलब इस बार कहने को तो ग्रीन का मतलब होता है लाइट, लाइफ, लेकिन देखा जाए तो उनके झंडे में 3 कलर प्रोमिनेंट होते हैं, हमारे झंडे में 2 कलर प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन उस ग्रीन का क्या फ़ायदा, हम यहाँ पर लाइफ भी नहीं है, कोई जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा। वही इंडियन की बात करें तो वो अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे ज़ोर शोर लगाएंगे, और कल अगर देखा जाए तो वहाँ का बॉर्डर पर जो परेड वगैरह होनी है उसको भी देखने मेरे ख्याल में इस बार कोई नहीं जा रहा। ऐसे ही है कुछ जो है वो जो परेड के ऊपर ये कुछ लोग आजकल जो मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं वो भी ज़बरदस्ती के बुला के वहाँ पे जस्ट लोगों को दिखाने के लिए भेजे जा रहे हैं, वरना कुछ अर्सा से वहाँ पे जो है कोई इतना जोशो खरोश नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो फ्लैग के हवाले से आप बात कर रही हैं, तो यहाँ पे तो जब से हमारा फ्लैग बना है किसी भी जो है वो ना रंग नस्ल किसी चीज़ के हवाले से भी किसी तौर पे भी लोगों को हकूक़ मुकम्मल तौर पे मिलनी। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।